मोहतरम नाज़रीन कराम, आपका एक बार फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यूट्यूब चैनल में खैर मकदम है। मैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ से आपके सामने एक नए उन्वान के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का उन्वान है अल्लामा शिबली नोमानी और सर सैयद के बाहमी रिश्ते। अजीज़ों, जैसा कि हम इससे पहले किसी वीडियो में ये तज़किरा कर चुके हैं कि शिबली नोमानी और सर सैयद के दरमियान कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था कि जिसको नाक़िदीन ने पेश किया कि उनके दरमियान फ़िक्री टकराव बहुत था, उनके दरमियान बहुत बड़ा इख्तलाफ था। अजीज़ों, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि हम जब दोनों की सवाने हयात पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि सर सैयद शिबली को जगह जगह के ऊपर बुलाते हैं और शिबली नोमानी अपने मुद्दतों की खिदमत उनके उस तालीमी मिशन में देते हैं। दोनों के दरमियान बस एक फ़िक्री टकराव था और उन वजूहात को ज़िक्र करते हुए हम आज एक वजह और ज़िक्र करेंगे कि जिसकी वजह से इनके दरमियान फ़िक्री टकराव बढ़ता चला गया। वो एक वजह शायद मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तरफ से निकाला हुआ वो एक अखबार है जिसे हिलाल के नाम से जाना जाता है। अखबार की दुनिया में हिलाल को एक तारीख़ी हैसियत हासिल है जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद निकाला करते थे। अल हिलाल के जो मकासिद थे, जो अगराज़ व मकासिद उन्होंने तज़किरा किए थे, उन मकासिद में एक अहम मकसद था अल हिलाल के जो मैनिफेस्टो पर लिखा भी हुआ था वो मगरबी तहज़ीब और मगरबी तर्ज पर चलने वाले सर सैयद के मिशन की मुखालिफत या अलीगढ़ तहरीक को रद्द करना, अलीगढ़ तहरीक को ख़त्म करना, ये उस हिलाल अखबार का एक मकसद था और जिसको वो जगह जगह बयान करते थे। तो जाहिर सी बात, जितनी दूरी सर सैयद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद में बनेगी उतनी अल्लामा शिबली नोमानी में कोई सवाल पैदा नहीं होता, चूँकि अल्लामा शिबली नोमानी उनके इदारे के एक मौल्लिम हैं, एक प्रोफेसर हैं, आज के ज़बान में कहें उसमें तालीम के दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। लेकिन अल हिलाल के छपने से और अल हिलाल की मशगूलियत से सर सैयद के मिशन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन उस दरमियान की कड़ी ये थी कि कुछ ज़ाती वजूहात से, कुछ पर्सनल असबाब से, कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से अल्लामा शिबली नोमानी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद में ज़ाती तौर पर रिश्ते बहुत ही खुशगवार थे, बहुत ही मीठे थे और शायद शिबली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ये ज़ाती मीठे रिश्ते वजह बन गए कि सर सैयद और शिबली के दरमियान जो थोड़ी दूरी महसूस होने लगी। चूँकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद सर सैयद के उस मिशन के जो तालीमी मिशन था उसकी मुखालिफत बाकायदा तहरीरी तौर के ऊपर अपने निकाले हुए अखबार के ज़रिए से कर रहे थे, उस मिशन की मुखालिफत कर रहे थे, उस मिशन को रद्द करने की कोशिश कर रहे थे और उसके अगराज़ व मकासिद में यही लिख रखा था कि अलीगढ़ तहरीक को दबाना, उसको ख़त्म करना, ये इस अखबार के छपने का एक मकसद है। और अल्लामा शिबली नोमानी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद में बहुत ज़्यादा गहरे खुशगवार रिश्ते थे। उन रिश्तों की वजह से लोगों ने या नाक़दीन ने ये समझा कि, और सच में भी कुछ दूरियां जो सर सैयद और शिबली के दरमियान कायम हुई हैं वो शिबली के मोहम्मद हुसैन आज़ाद से रिश्तों के गहरे होने की वजह से भी हुई हैं। और वो वजह कोई ज़ाती नहीं थी बल्कि मिशन और हकीकत की थी। चूँकि इससे पहले अल्लामा शिबली नोमानी मशरिक़ी रिवायतों की पैरवी कर रहे थे और शायद ये मशरिक़ परस्ती दोनों के दरमियान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शिबली नोमानी के दरमियान कॉमन थी, जिसकी वजह से इन दोनों को ये करीब लेके आई थी कि ये भी मशरिक़ परस्त थे, वो भी मशरिक़ परस्त थे, वो भी चाहते थे हमारी रिवायतें बाकी रहें, हमारी शनाख्त बाकी रहे, हमारी आइडेंटिटी बाकी रहे। और सर सैयद के यहाँ ये था कि हमें मकसद मिलना चाहिए, हमें रास्तों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मकसद हमको आसानी से मिल रहा है, अगर हमको मकसद अपनी रिवायतें छोड़ के, अपनी शनाख्त छोड़ के, और वो भी शनाख्त छोड़ने के मुखालिफ नहीं थे बल्कि उनका मकसद ये था कि अभी अगर शनाख्त की हम बात करेंगे, अभी अगर हम अपनी रिवायतों की बात करेंगे, अपनी परंपराओं की बात करेंगे, अपने तहज़ीब व कल्चर की बात करेंगे, तो चूँकि अंग्रेज़ अभी हमारे मुखालिफ हैं और उनको लगता है कि अगर दोबारा उठ गए तो शायद हम
پھر سے حکومت اپنے ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے حکومت سے اپنے ہاتھ. تو اس وجہ سے انگریز ان کی روایتوں کو، ان کی علامتوں کو، ان کی تہذیب کو، ان کے کلچر کو مٹا رہے تھے تاکہ ان کی آنے والی نسل یہ بھول جائے کہ انگریزوں سے پہلے ہندوستانی اس ملک کے اوپر حکومت کرتے تھے. اس انگریزوں سے پہلے اس دنیا، اس ہندوستان کے اندر انہی کی حکومت تھی، ان کے اپنی عوام تھی، ان کے اپنے لوگ تھے، لیکن انگریزوں نے آ کر کے ان سے وہ چھین لیا. وہ چھینے ہوئی یا پرانی حکومتوں کے وہ ساری علامتیں مٹانا چاہتے تھے. اور سر سید کا یہی کہنا تھا کہ روایت کے ہم مخالف نہیں ہیں، اپنے کلچر اور تہذیب کو چھپانے کے ہم مخالف نہیں ہیں، اس کو بچانے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو بچانے کی کوشش کی تو انگریز ابھی آرام کی نیند نہیں سوئیں گے، ابھی وہ آنکھیں نہیں بند کریں گے، اپنی حکومت اور عیش و عشرت میں ڈوبیں گے نہیں، بلکہ ان کو لگے گا کہ ابھی دشمن مضبوط ہے جس سے ہم نے حکومت چھینی ہے، ابھی وہ راجہ اور مہاراجہ ہندوستان کے ابھی زندہ ہیں، ابھی وہ اپنے تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ کس وقت بھی اپنے ماضی کے بعد مستقبل سے جڑ سکتے ہیں. تو وہ انگریز آنکھیں بند نہیں کریں گے. ان کی آنکھیں بند کرنے کے لیے سر سید شاید اس پہ فوکس نہیں کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ان روایتوں کے، اس تہذیب کے، شناخت و آئیڈینٹی کی پیروی کرنے والے تھے. بس وہی فوقیت کا مسئلہ تھا کہ اس وقت ترجیحات طے کرنا تھیں کہ اس وقت اسے عمل میں لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہو.